नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं हूं आर्यस अवस्थी। खबर ऐसी जिसे जानकर सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर देश में ये हो क्या रहा है और ये राजनीति अब जा किस दिशा में रही है। आपको याद होगा कि हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप कर्मी के साथ हुए विवाद में एक लड़की द्वारा पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर रिवाल्वर तान दिया गया था और रिवाल्वर तानने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। और इसके बाद जिस तरह से उस लड़की ने सरेआम गुंडई दिखाई थी और दबंगई दिखाई थी, उस पर यूपी पुलिस ने एक्शन भी लिया था और कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब इस घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है और हरदोई के कांग्रेस जिलाध्यक्ष जो है विक्रम पांडे, वो अपनी टीम के साथ लड़की के घर पहुंचे और उसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर देकर रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से सम्मानित किया। अब आप सोचिए कि ये किस तरह की राजनीति है। आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र से मेल खाता है? क्या सरेआम गुंडई करना, दबंगई करना और किसी को रिवाल्वर सीने पर लगा करके डराना धमकाना, इसमें कहाँ लक्ष्मीबाई वाली बात है? और इसमें सम्मान जैसी क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी सम्मानित कर रही है? क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि अब कोई भी जो भी किसी को डराएगा, धमकाएगा और उसके सीने पर, कनपट्टी पर रिवाल्वर लगाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मान का काम है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं यहां साकार होता दिख रहा है। क्या मजाक चल रहा है? प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं यहां साकार होता दिख रहा है। मतलब कोई लड़की गुंडई करते हुए किसी संस्थान में, किसी दुकान पे या किसी कर्मचारी पे सीने में रिवाल्वर सटा दे, उसको डराए धमकाए और ये लड़की हूं लड़ सकती हूं। लड़ना तो उसको कहते हैं जब तुम्हारे किसी अधिकार का हनन हो रहा हो, तुम्हारे किसी अधिकार को कोई छीन रहा हो, कोई तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा हो, तब अपनी आवाज उठाना, वो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात वहां तक तो सही लगती है, लेकिन इसमें वो बात कहाँ है? अब थोड़ा सा और इस मामले को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी उसके साथ है और जल्द ही कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी इमरान प्रतापगढ़ी भी उससे संपर्क करेंगे। लो, अब और कर लो बात। यही बात खत्म नहीं होती। लड़की ने गुंडई करके, सरेआम रिवाल्वर लहरा करके इतना बड़ा काम कर दिया है कि कांग्रेस का नीचे से लेकर के पूरा नेतृत्व, सांसद और राष्ट्रीय नेतृत्व तक उससे मुलाकात करने और फोटो खिंचाने के लिए आमादा है उस लड़की के साथ। बता दें कि वीडियो में दिख रही लड़की का नाम अरीबा है और वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे अपनी टीम के साथ अरीबा के घर शाहाबाद पहुंचे थे। उन्होंने अरीबा को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर देकर लक्ष्मीबाई सम्मान से सम्मानित किया है। और इस दौरान विक्रम पांडे ने प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती को साकार कर दिखाया, ऐसा बयान दिया है। उन्होंने अरीबा की तारीफ करते हुए कि स्वाभिमान की रक्षा में बेटियों को पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने अरीबा के पिता एहसान को पार्टी के समर्थन का आश्वासन भी दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस उनके साथ हर कदम पर खड़ी होगी। आप चाहे भी जिस पेट्रोल पंप पर जाएं, चाहे जिस भी दुकान संस्थान में जाएं और रिवाल्वर सटा दें, डरा दें, धमका दें और लोगों को अपमानित कर दें, कांग्रेस पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। यही कहना चाहते हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। अरे भाई, इसमें कहाँ किसका अपमान हो गया था? अगर आपने देखा होगा, आप सब जानते होंगे कि जब भी सीएनजी किसी गाड़ी में डाली जाती है तो वाहन से सभी लोगों को उतार दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है और ऐसा सिक्योरिटी कारणों की वजह से किया जाता है ताकि किसी प्रकार की
दुर्घटना की स्थिति में जान माल का नुकसान न हो। अब इस तरह के किसी नियम का या सुरक्षा के लिए एहतियात बरतना, कहाँ से किसी का अपमान हो गया, और अगर ऐसा कहा जाता है तो उस पर रिवॉल्वर निकाल लेने जैसी क्या जरूरत पड़ गई। और जरूरत पड़ भी गई, अगर लड़की ने जोश में आकर इस तरह की हरकत कर भी दी, गुंडाई दबंगई दिखा भी दी, तो उसमें उसको सम्मानित करने जैसी बात कहाँ से आ गई। बता दें कि अरीबा अभी पढ़ाई कर रही है और हाल ही में उन्होंने नीट की परीक्षा दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की और बताया कि राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जल्द ही अरीबा से संपर्क करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर यह मामला संसद में भी उठाया जाएगा और सड़क पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लो अब और कर लो बात। मतलब कि लड़की को सरेआम रिवॉल्वर लहराने नहीं दिया गया, किसी के जो सीने पर उसने रिवॉल्वर सटाई उसके लिए उसको जो दंड मिला है, वो बात अब पार्लियामेंट में उठाई जाएगी कि आखिर एक लड़की को सीने पर रिवॉल्वर लगा देती है, थोड़ी गुंडाई दबंगई कर देती है, तो उस पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। उसको तो इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो किसी के भी सीने पर रिवॉल्वर लगा दे। और चूंकि योगी सरकार ने, यूपी पुलिस ने कार्रवाई करके गलती की है, तो अब इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी लड़ेंगे। ये है कांग्रेस के विचार। और आगे बात करते हैं कि पूरी घटनाक्रम की बात करते हैं तो बिलग्राम कस्बे से 2 किलोमीटर दूर सांडी रोड पर HP पेट्रोल पंप पर उस वक्त विवाद हो गया था जब पेट्रोल पंप कर्मचारी ने CNG भरने से पहले परिवार से गाड़ी से निकलने को कहा था। और कहा जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि अरीबा ने रिवॉल्वर निकालकर सेल्समैन के सीने से सटा दिया था और कहा था कि इतनी गोली मारेंगे कि पहचान भी नहीं होगी। और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अरीबा का कहना था कि सेल्समैन ने उनके बुजुर्ग पिता से बदतमीजी की थी। हालांकि सेल्समैन और पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से परिवार को कार से बाहर आने के लिए कहा गया था। ऐसा तो आमतौर पर होता है, जब भी कोई गाड़ी में CNG भरवाने जाता है तो वाहन में से सभी लोगों को उतार दिया जाता है और खाली वाहन में ही CNG भरी जाती है। और पेट्रोल पंप कर्मी ने अगर सुरक्षा कारणों से इस तरह की बात उस परिवार से कही थी तो इसमें कहाँ से अपमान हो गया था, जो मैडम रिवॉल्वर निकाल कर दबंगई दिखाने लगी। और अब तो हद हो गई, समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस इस देश में करना क्या चाह रही है, दिखाना क्या चाह रही है और किस तरह की राजनीति करना चाह रही है। ये कम से कम देश तो कतई नहीं समझ पा रहा है। और जो लड़की को सम्मानित करने की बात की जा रही है, किस लिए भाई? देश सवाल पूछ रहा है किस लिए? इसलिए कि उसने सरेआम दबंगई की, गुंडाई की और एक गरीब कर्मचारी के सीने पर रिवॉल्वर लगा दी, इसलिए सम्मानित करेंगे? या फिर इसलिए कि योगी सरकार ने, यूपी पुलिस ने उसको किए की सजा दी, उसके खिलाफ कार्रवाई की, इसलिए सम्मानित करेंगे? कांग्रेस को भले ही लग रहा हो कि इस तरह की हरकतें करके वो जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और जनता उन्हें वोट दे देगी और वो सत्ता का सुख पा जाएंगे, सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस शायद समझ नहीं रही, देश अब बहुत आगे निकल चुका है, देश सब कुछ समझ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। और इसलिए कम से कम एक राजनीतिक दल को और एक ऐसे राजनीतिक दल को जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करता है, उसको कम से कम इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। इसका संदेश बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा है और इससे देश में दबंगई, गुंडई और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है कि कांग्रेस का नेतृत्व मंथन करेगा, विचार करेगा और फिर जो हरदोई के जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको इस तरह की हरकत के लिए दंडित जरूर करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी बात हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।